या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इट्स ऑन पेज नंबर 2.18। ये क्वेश्चन के साथ हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइन, तो आज हम पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फिर से एक बार इस क्वेश्चन में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, तो वही एडमिशन रिटायरमेंट वाला पार्ट है। अभी स्टेटस समझ के ले लो, टोटल कितने क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 16 जो मैं आज कर रहा हूँ। इतने टोटल क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। अभी 2-3 चीजें क्लियर करता हूँ। पहले 5 क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ कॉलेज में नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद के 3 क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर है फर्स्ट डे को। उसके बाद 2 क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर मिडल ऑफ द ईयर। उसके बाद 2 क्वेश्चन रिटायरमेंट एंड डेथ मिडल ऑफ द ईयर। तो हमने हर एक वैरायटी कवर किया है। तो आज हम लोग उसी का एक पार्ट कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पेन या पेंसिल सब लोग प्लीज। स्टार्ट कर रहे हैं पेज 2.18, क्वेश्चन नंबर 16। पेन या पेंसिल ले लो सब लोग प्लीज। चलो, लेट मी स्टार्ट। Abhishek, Amit and Roy are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1 respectively. ठीक है, उनके ट्रायल बैलेंस को पढ़ रहा हूँ, सब लोग ट्रायल बैलेंस पे ध्यान। कैपिटल दिया है अभिषेक अमित रॉय का, कैपिटल में जाएगा। ड्राइंग दिया है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। करंट लायबिलिटीज बोला है, लायबिलिटी साइड पे जाएगा, टिक मार्क कर रहे हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट दिया है, याद रखना एग्जाम में अगर क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट दिया रहेगा तो वो बैलेंस शीट के एसेट में लिखने का, मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। वह अच्छा क्वेश्चन है। अदर करंट एसेट, एसेट वर्ड बोला है, एसेट में जाएगा। फिक्स्ड एसेट, एसेट बोला है, एसेट में जाएगा। अभी वर्ड रिजर्व दिख रहा है क्या इसको? हाँ, रिजर्व पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। दिख रहा है रिजर्व? कभी भी याद रखना रिजर्व है ना, रिजर्व लायबिलिटी में लिखने। रिजर्व कहाँ लिखने का? लायबिलिटी। सुनो पहले, टिक मार्क मत करो। रिजर्व कहाँ लिखने का? लायबिलिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है ना कि इस रिजर्व के पैसे को पार्टनर में बांट दो, तो उसको पार्टनर में बांट देने का, तब ये रिजर्व यहाँ नहीं जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला रहेगा ना क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो रिजर्व इधर। लेकिन नीचे बोलता है रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, तो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें रिजर्व को डिवाइड कर दो। याद रखना एक चीज, ठीक है? तो फिलहाल उसको रहने दो। और एक अच्छा चीज देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट दिखा सबको? चलो अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। एग्जाम में अगर आपको जीपी डायरेक्टली ढूंढ के दिया ना, तो सबसे अच्छा चीज क्या देखो आपके सामने, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? जीपी ढूंढने के लिए। तो जब उन्होंने जीपी हमको डायरेक्ट दिया है ना, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। तो सर ये जीपी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में हम डिवाइड कर देंगे, अगर एडमिशन या रिटायरमेंट बीच में रहेगा तो। क्लियर? तो लिखो जीपी पीएनएल क्रेडिट पे जाएगा, लिखो उधर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल डेबिट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एडजस्टमेंट में अमित रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई बोला है, 1 जुलाई। अभी देखो यहाँ पे देखने का, साल का एंड क्या है? दिसंबर है, तो वो जुलाई को रिटायर हुआ, मतलब पहले 6 महीने वो था, नेक्स्ट 6 महीने वो नहीं है। बराबर है? तो ये क्वेश्चन हाफ हाफ होगा। हाफ हाफ कैसे मैं करूंगा ना सर? हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज डिसाइडेड एज 20,000। ठीक है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभिषेक एंड रॉय इज 3:1, क्योंकि अमित रिटायर हो रहा है। अभिषेक एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। अभिषेक को क्या देने बोला है? सैलरी। सैलरी के 2 इफेक्ट लिखो, एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट। एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स क्रेडिट। ठीक है, चलो और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं। एडजस्टमेंट डी, अमाउंट अपियरिंग एज रिजर्व। देखो रिजर्व के बारे में बोला है, रिप्रेजेंट द ओपनिंग बैलेंस इन द अकाउंट एंड द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट रिजर्व अकाउंट शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स। रिजर्व बुक्स में दिखना नहीं चाहिए, तो हम ये रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। फाइन, चलो आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले भी आ चुका है, पीएनएल, एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। खाली याद रखना जो पार्टनर रिटायर होने वाला है उसको पहले 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, नेक्स्ट 6 महीने का नहीं मिलेगा।
बाकी दोनों को पूरे साल कर देगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ अमित ऑन रिटायरमेंट वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। उसका जो भी अमित का बैलेंस होगा ना इधर का, यहाँ पे लिखते टाइम अमित लोन करके दिखाने को बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, अभी मुझे सॉल्व करने तो आप खाली आराम से रिलैक्स होकर बैठो। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। पहले मैं मंथ्स लिख के लेता हूँ। दिसंबर ईयर एंडिंग है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या दिसंबर। ये मैंने मंथ्स लिख के निकाला आपके सामने। अभी यहाँ पे देखो पहले एडजस्टमेंट में अमित कब रिटायर हुआ देखना, 1 जुलाई को, बोला है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी से लेके जून तक तीनों थे। तीनों मतलब कौन कौन था सर? अभिषेक भी था, अमित भी था और रॉय भी था। और इनका रेशियो देखो स्टार्ट में दिया है। ये क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। तो रेशियो भी दिया है 2:1। 1 जुलाई को ये अमित रिटायर हो गया, तो बच्चा कौन खाली? अभिषेक और रॉय। तो इनका न्यू रेशियो चाहिए, तो न्यू रेशियो भी दिया है देखो पॉइंट नंबर बी में। कितना बोला है सर? 3:1। 3:1। तो ये कौन सा रेशियो है सर? ये ओल्ड रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है सर? ये न्यू रेशियो है। ठीक है, पार्टनर्स के नाम लिख के निकालता हूं। पहला अभिषेक, इसको मैं अभी लिख रहा हूं, अमित एंड व्हाट? रॉय। अभिषेक, अमित और क्या? रॉय। क्वेश्चन को स्टार्ट करने तो रिलैक्स होके। चलो मैंने क्लियर कर दिया तुमको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सब। पहले कैपिटल से स्टार्ट कर रहा हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 40,000, 20,000, 40,000, 40,000, 20,000। ड्रॉइंग्स दिया है, इधर आएगा 4,000, 4,000, 2,000। चलो कैपिटल और ड्राइंग हो गया। करंट लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखना चाहिए, इधर लिखा देखो मैंने। करंट क्या? लायबिलिटी 60,000, बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं रहता। ये क्वेश्चन में है, ये वेराइटी है ना क्वेश्चन का एक। अच्छा, तो इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 नहीं, क्लोजिंग स्टॉक 70,000 बोला। वेरी गुड। फिर अदर करंट एसेट इधर ही आएगा। अदर करंट एसेट, ये एसेट जो तुमको लिखना है 1 लाख आपके सामने लिखा। फिक्स्ड एसेट इधर आएगा। ये क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड कुछ भी नहीं है, तो सब डायरेक्ट आउटर में जा रहा है। दिख रहा है ना सबको? चलो रिजर्व है ना, रिजर्व इधर आना चाहिए। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर डी में बोला कि रिजर्व का जो भी पैसा है ना वो पार्टनर्स में डिवाइड करो, बैलेंस शीट पे दिखना नहीं चाहिए करके, ऐसा बोला है। दिख रहा है? चलो तो यहाँ पे आएगा नॉट टू बी अपीयर इन द बुक्स बोले ना, तो बाय रिजर्व। ये देखो इधर आया। हाँ, अब इसको डिवाइड कैसे करें? तो ओल्ड रेशियो में 2:2:1। तो रिजर्व का अमाउंट कितना? 30,000 है। तो मेरे हिसाब से 12/12/6 आना चाहिए। 30,000 डिवाइड बाय 5, यस 12,000, 12,000 और 6 रिजर्व हो गया लिख के। चल फिर रिजर्व के बाद, हाँ मैंने मंथ्स नहीं लिखा, मैं लिख के निकालता हूँ। मंथ्स कैसे रहेगा? जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर, जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर, जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर, जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, चलो नाउ रिजर्व के ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला तो हाफ हाफ, मतलब कितना? 80,000, तो 80 मतलब हाफ हाफ 40 और फिर से 40। ठीक है, टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20,000 है, तो हाफ हाफ 10। फिर सेलिंग एक्सपेंस है, वो भी इधर ही आएगा। अभी सेलिंग एक्सपेंस मैंने आपको बोला था सेल्स पे ढूंढने का, सेल्स का जो अमाउंट रहता है उसी हिसाब से बांटने का। क्वेश्चन में सेल्स ही नहीं है, सेल्स ही नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, सीधा हाफ हाफ।
हर चीज को हाफ हाफ, 5,000 5,000, ये समझा सबको। अभी एडजस्टमेंट पे जाता हूँ। एडजस्टमेंट सभी सिंपल है वैसे तो। पहला एडजस्टमेंट बोलता है अमित 1 जुलाई को रिटायर हो गया, हिज शेयर ऑफ गुडविल, याद रखना ये उसका गुडविल है 20,000, हिज शेयर ऑफ गुडविल, सेंटेंस देखो, उसका गुडविल है 20,000। अब इसके दो इफेक्ट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं एडजस्टमेंट में दिया। पहला इफेक्ट देखो, गुडविल 20,000, और ये परसों के लेक्चर में सिखाया मैंने, बाय गुडविल 20,000, लेकिन हिज शेयर मतलब कौन, जो रिटायर हो रहा है, तो अमित 20,000 दिख रहा है सबको, अमित में दिखाएंगे 20,000। दूसरे एडजस्टमेंट में न्यू रेशियो दिया है, छोड़ दो। तीसरे एडजस्टमेंट में बोला कि अभिषेक को सैलरी दो 6,000 पर एनम, मतलब साल का, तो इधर आएगा टू सैलरी टू पार्टनर। अभी 6,000 रुपए साल का है ना, तो पूरे साल में दो पार्टनर, 3,000 3,000। यहाँ पे बाय सैलरी टू पार्टनर 3,000, ने अभिषेक को डायरेक्ट 6,000, क्योंकि अकेले अभिषेक का सैलरी हो 6,000 डैश डैश। एडजस्टमेंट डी में रिजर्व पे बोला था मैंने, रिजर्व बांट दिया आपके सामने। एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, हाँ ये बाकी है 2, और तीनों को मिलेगा। सैलरी खाली अभिषेक को क्यों मिला, अभिषेक अकेला काम करते रहेगा, बाकी दोनों काम ही नहीं कर रहे, इसलिए। लेकिन कैपिटल तो तीनों ने लाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा, अभिषेक को भी मिलेगा, अमित को भी मिलेगा, रॉय को भी मिलेगा। सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाई मत करना, 40,000 है कैपिटल, ये कैपिटल है ना, इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला, 10, तो 40,000 का 10% 4,000 होता है, तो 4,000 लिखते टाइम इधर हाफ हाफ, इधर लिखते टाइम डायरेक्ट 4,000। हाँ, इसका 10% होता है 4,000, 40 का 10% 4,000, तो 2,000 डैश, इधर खाली 2,000। चलो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अमित का पहले 6 महीने का मैंने दिखाया इंटरेस्ट, सेकंड 6 महीने का क्यों नहीं दिखाया, आपसे पूछ रहा हूँ। बराबर है, बराबर, एकदम बराबर, एक नंबर। तो क्योंकि अमित 6 महीने के बाद रिटायर हो गया ना, पहला 6 महीना था वो, बाद में अमित है ही नहीं, तो उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स का नहीं मिलेगा। अभिषेक को पूरे साल का मिलेगा, रॉय को पूरे साल का मिलेगा। रॉय का देखो 20,000 का 10%, 2,000, तो इधर 1,000, इधर दिखाने में डायरेक्ट 2,000। बोलो ओके क्या सब लोग, क्लियर है सबको। चलो, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। लास्ट में बोला कि अमित का जो पैसा बचता है वो लोन करके दिखाओ, वो तो अभी मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अकाउंट क्लोज करता हूं आपके सामने। चलो रेडी है सब लोग, ध्यान देना प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है। 40,000 इधर लिखा होगा 40,000 माइनस 15 हो गया 25,000, माइनस 15 हो गया 25,000। इसको हम क्या बुलाते हैं, नेट प्रॉफिट, करेक्ट ना, वो इधर जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 25। चलो 25,000 25,000। अभी ध्यान देना सब लोग, ये सब माइनस कर लो। 25 में से माइनस 5 और 3 8, तो ये हो गया 17,000, बराबर है। ये 25 में से कितना गया 6, तो ये हो गया 19,000, बराबर है। अब इसको मैं लिखूंगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट, तीनों में बांटेगा, अभी अमित रॉय। अभी घाई नहीं करना, ये 17,000 रुपया पहले 6 महीने का, तो तीनों में बटेगा इस रेशियो में 2 to 1, तो 17,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, तो ये आया 6,800 2 to 1 है ना, और ये 3,400 दिख रहा है क्या सबको, क्लियर लिख रहा हूं। तो 17,000 हमने बांट दिया, ठीक है। अभी ये 19,000 में अमित को नहीं मिलेगा, खाली अभिषेक और रॉय, तो उसका रेशियो देखो 3:1 है, तो 19,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो इट इज 14,250। इसको देखते कितना मिल रहा है, 4750। किसको, रॉय को। अमित को क्यों नहीं, क्योंकि अमित 6 मंथ्स के है ही नहीं। अभी जब हम लिखेंगे तो ऐड करके लिख रहा हूं, देखो आपके सामने, बाय
डिविजिबल प्रॉफिट 14 प्लस 8 22, 14,250 प्लस 6,800, तो आंसर आया 21,050 बराबर है। इसका खाली 6,800 इतना ही है ना, ये दोनों का ऐड कर रहा हूँ 3,400 4750, इसका आया 8150। ठीक है, ये क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं। चलो 40,000, 12,000, 6 4 10,000 और 21,050, तो ये आया 83,050, 83,050 माइनस 4 तो 79,050, बाजू में निकालते, बाजू में 40 और 50 60 70 72,000 प्लस 8,800 80,800 माइनस 4,000, तो ये आया 76,800, 76,800। 20 प्लस 6 26,000 प्लस 10,000 150, तो ये आया 36,150। 36,150 में से 2 गया तो 34,150, इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरिड। ठीक है, अभी ध्यान देना सबको, जब मैं कैपिटल दिखाऊंगा तो अभिषेक का ध्यान दो प्लीज। अभिषेक का 79,050, ठीक है, और रॉय का 34,150। लेकिन जब मैं अमित का अमाउंट लिखता हूँ ना 76,800, तो इसको मैं अमित लोन करके लिखता हूँ, क्योंकि अमित बाद में बिजनेस में है ही नहीं, वो रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद उसने अपना पैसा नहीं मांगा, वो बोला नहीं मुझे पैसा वापस करो, बोले बिजनेस में रहने तो लोन करके। कैसे मालूम पड़ता है, लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, आराम से देखो, दिख रहा है क्या? हाँ, तो उसको लोन करके दिखाने को बोला कि अमित पेएबल, बैलेंस पेएबल टू अमित ऑन हिज रिटायरमेंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो अमित का लोन दिखाया। अभी टोटल करते हैं, 79,050, 34,150, 76,800 and 60,000. The total is 2,50,000. टोटल इस 2 लाख कितना आया 50। ठीक है, उधर का चेक करते हैं। 60,000 20 80,000 हो गया, प्लस 70 1.5 लाख हो गया, प्लस 1 लाख तो 2,50,000, 2,50,000। जो यहाँ पे हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको ऑनलाइन में ऐसे ही 2 चैप्टर्स कवर कर दिए। अपने सबसे अच्छा चीज क्या है, अराउंड 30 से ज्यादा बच्चे गांव बैठे हैं, तो यूट्यूब के लेक्चर की वजह से उन सबको लेक्चर्स मिल रहे हैं प्रॉपर। ये बात अलग है कि कुछ लोग देखते रहेंगे, कुछ लोग नहीं देखते रहेंगे, वो अपना प्रॉब्लम है, बट अगर सिंसियरली देखोगे तो आपको फायदा होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा लास्ट मोमेंट। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन के आसपास मैंने फाइनल अकाउंट के अच्छे से कवर किए हैं। आप इतना करके जाओ, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी कॉलेज में होने का। ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा कवर हो गया, एवरीथिंग। आज 2-3 चीज नया क्या कवर किया, टाइम कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने समझ के लिया कि जीपी डायरेक्ट दिया रहेगा तो ट्रेडिंग नहीं बनता, एग्जैक्ट 20। तो जीपी डायरेक्टली दिया रहेगा ना, तो आपको ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, बात खत्म, ऑफ करने का। दूसरा चीज हमने क्या सीखा, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया था, तो एग्जाम में अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिजर्व कभी भी आपके में इधर आना चाहिए, ये क्वेश्चन में डिमांड है कि रिजर्व का पैसा पार्टनर में बांटो, वो बुक्स में दिखना नहीं चाहिए, तो हमने रिजर्व को यहाँ पे बांटा। और एक नया चीज सीखा कि गुडविल है ना, डायरेक्टली हमको अमित का बताया था, तो जब रिटायरमेंट होता है तो पैसा रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है। अगर ये फर्म का गुडविल होता ना, वो लोग बोलते कि फर्म का गुडविल 20,000 है, मतलब पूरे बिजनेस का गुडविल 20,000 है, तो देखने अमित का शेयर कितना है 2, तो 2 + 2 +
15 तो 20,000 को इंटू 2/5 करता तो अमित का मिलता। वेरी क्लियर। तो आगे जब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके तब मैं और भी ये चीज़ें क्लियर करूँ। तो आज हमने ऑफिशियली हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अच्छे से कवर कर लिया। नॉर्मल क्वेश्चन किए, एडमिशन ऑन द फर्स्ट डे किए, एडमिशन इन द मिडल ऑफ द ईयर किया, रिटायरमेंट किया, इसके पहले परसों डेथ वाला क्वेश्चन भी किया। आप इतने क्वेश्चन को रेगुलरली देख लो कि आपका फाइनल अकाउंट पक्का हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए पैकअप करते, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। उनको एक तो आ जाए।